भैया दो कलाकारों की कहानी है जो कि मुंबई आए तो थे एक्टर बनने, लेकिन एक्टर तो बन नहीं सके। हालात ने ये मैरिज ब्यूरो का ऑफिस खोलने के लिए जरूर मजबूर कर दिया। वही खाना वही सोना, सारे काम ऑफिस से ही हुआ करते थे। भैया अब एक्टर रूपी कीड़ा कभी मरता तो है नहीं, काम नहीं होता तो ऑडिशन देने भी निकल जाया करते थे। कौन? मैं? अरे मैं तो नौकरी करता हूं इनके यहाँ, लेकिन इनका हाल भी कलाकारों की जिंदगी के जैसा ही है। नहीं समझे? नहीं समझे? आइए दिखाते हैं। जयंती, very bad. अरे what are you doing? ये टाइम है सोने का। अरे कस्टमर आते ही होंगे, फिर खाना भी तो बनाना होगा ना। बैजंती, बैजंती, बैजंती! कौन है वो गुस्ताख जिसने मेरी नींद में खलल डालने की गुस्ताखी की है, हमारे शाही हरम में आने की जरूरत की है? पहरेदारों, पहरेदारों, सर कलम कर दो उस गुस्ताख का। क्या बकरी है? पागल हो गई है क्या? पागल? तुमने मुझे पागल कहा? तेरी इतनी हिम्मत, आज तू जिंदा नहीं बच पाएगा। दरबान! दरबान! लगता है आज मुझे ही उठानी होगी तलवार। कोई तो बचाओ मुझे। आज तूने अपनी मौत को ललकारा है, तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। आज तू जिंदा नहीं बच पाएगा। ये भगवान, आज ना जाने मैंने किसका मुंह देख लिया। बाप रे, आज तो मैंने शीशा देख लिया। आज के बाद कभी शीशा नहीं देखूंगा। हे भगवान, लगता है मैं कुंवारा ही मारा जाऊंगा। मुझे मुझे माफ कर दीजिए माते। माते तेरी माँ की? नहीं गाली मत देना प्लीज। सॉरी दिलीप, वो ना मैं अपने कैरेक्टर में चली जाती हूँ तो क्या? सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी सॉरी? अरे अगर मैं किसी दिन हनुमान जी के कैरेक्टर में आ गया ना, फिर तुम सोचो, तुम कभी अपने ही कैरेक्टर में नहीं आ पाओगी। कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। अरे अगर कूद के बाहर आ जाता तो? अब बोले ना सॉरी। ये सब्जियां लाया हूँ। ये रही लौकी, ये रही तरोई, ये रही मिर्ची, और ये रहा खीरा। पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार या तो नगरी दिखाया है कोई। आइए बैठिए। कहाँ बैठूं? आप तो खीरा कुर्सी पर रखे हैं, तेल लगा के बैठूं तो बैठूं कैसे? मेरा तो दिन खराब हो जाएगा। दिमाग खराब है तेरा, सब्जियां अंदर ले जा। मैं भाई साहब से बात करती हूँ। हाँ तो भाई
भाई साहब आप शादी के लिए तैयार हैं? जी मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ तेल लगा के। जी जी मैं तो तेल का कारोबारी हूँ, आप तो मेरी शादी करवा दीजिए। ठीक है, आप पढ़ाई कहाँ किए हो? अजी पढ़ाई तो मैंने स्कूल के पिछवाड़े की है तेल लगा के। मतलब मतलब हम अंगूठा लगाते हैं तेल लगा के। ये बार बार तेल लगाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? अजी आप नहीं जानती, हमारा हर काम तेल लगा के ही होता है। तो कोई लड़की निकालिए तेल लगा के। बहुत बदतमीज इंसान हो। किसी लड़की से बात करने की तमीज नहीं है क्या? अजी ऐसे कौन सी बात हो गई जो इतना भड़क के तेल लगा करवाना चाहती? तो कोई बात नहीं, मैं खुद का ही ढूंढ के कर लूंगा तेल लगा। अरे नहीं नहीं, शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन आप बार बार तेल लगाने की बात ना करें। अजी आप भी कमाल की बात करती हैं। तेल का कारोबारी हूँ, हमारा तो हर काम तेल लगा के ही होता है, तेल लगा के। अरे क्या हो गया है? तुम फिर आ गए तेल लगा के? तेल तो रात में लगाया था, अभी स्नान करके आया हूँ। वैसे आप शादी के लिए आए हैं ना? अजीब इंसान है। अब यहाँ आया हूँ तो शादी के लिए ही आया होऊंगा ना। अब चूरन तो आप लोग बेचते नहीं हो। इनकी बात का बुरा मत मानो, इनकी तो आदत है तेल लगाने की। तो तुम इनसे बच के रहना। भाई भाई, मैं तेरा भाई आ गया। ओह माय गॉड, ये कमीना कहाँ से आ गया? भाई साहब तेल वाले, आप तो तेल लगा के जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, वरना जो लड़की आपके घर जाने वाली है इस जल्लाद के घर पहुंच जाएगी। अरे ये बिना तेल लगाए चल रहा है, आप बस पैसे निकालिए, रजिस्ट्रेशन फीस। कैसे हो भाई? सुना है आजकल बहुत लड़के लड़कियों की टॉय टॉय सेटिंग करवा रहे हो, मेरा मतलब शादी करवा रहे हो, बड़ा माल कमा रहे हो। हाँ? अरे नहीं नहीं, हम लोगों ने तो कई महीनों से यहाँ का किराया तक नहीं दिया है। हम लोग यहाँ कितना परेशान है, और फिर तुम क्या चाह रहे हो? और फिर तुझे से क्या? तू जा अपना काम कर। मैं गुंडा हूँ, इलाहाबाद का गुंडा हूँ, चाकू का सीधा हूँ, पर अंदर से घुमा देता हूँ। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं। चल निकाल अपना, नहीं तो भाई भाई भाई, तू तो मेरा भाई है, तुझे तो मैं मान नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या बेकार में बात कर। खून का बदला खून और मौत का बदला मौत। आज तुम ना गए यहाँ पर करने के लिए। आखिरी पलों में ईश्वर को याद कर ले, कोई आखिरी पैसे तो बोल दे। अरे इसको क्या हो गया? अभी तो ठीक लगता था, मुझे क्या हो गया? अरे यार, मैं तो रोज झेलता हूँ। अभी बहुत ठीक नहीं लगता, तो बात बात चलो, देर सही सही, कम से कम समझ तो गए। अब इन सही समय आया तो भाग रहे हो? अरे कुछ तो लेते जा। अरे कुछ नहीं लेता जा कमीने, बिना कुछ लिए तो कैसे जा सकता है? कुछ तो लेता जा। अरे भाभी, ये तो आपसी मामला है, लेन-देन तो चलता ही रहता है, मैं बात बात करता हूँ। Hey!
पता नहीं चलता कि मैं अंधा हूँ या सारा जमाना अंधा हो गया है। लोग देखकर ही नहीं चलते। आप भी क्या शादी के लिए आए हैं? क्या आप भी अंधी हैं क्या? क्या बकवास कर रहे हैं? मैं आपको अंधी दिखाई दे रही हूँ? दिखाई देती होती तो सवाल ही क्यों पूछा? आपने मुझे शादी का ऑफर दिया तो मुझे लगा आप भी मेरी तरह अंधी होंगी और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। अरे आपको अपने ऊपर तरस नहीं आता? मुझे तो लगा इनको मेरे ऊपर तरस आ गया, नहीं तो मुझे अंधे से ये सवाल ही क्यों पूछती? अरे ये मैरिज ब्यूरो का ऑफिस है। तो मैं क्या करूं? मेरा कुछ कराइए तो मैं कुछ जानूं। वैसे एक बात कहूं, मैं रास्ता भूल कर इधर आया था। अच्छा हुआ जो मैं रास्ता भूल गया। वैसे एक बात कहूं, तुम शादी करके क्या करोगे? तुम इस ऑफिस के नौकर हो। तुम्हें कैसे पता चला? बातों से पता चल गया। अंधा हूं, पागल थोड़ी हूँ। पूछता है शादी करके करोगे क्या? अरे भाई वही करूंगा जो सब करते हैं। क्या करते हैं सब? यहाँ सबके सामने कैसे बताऊं? आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपको विस्तार से सब कुछ समझा दूंगा। अबे तेरे जैसे अंधे की शादी नहीं हो सकती। तू चल, निकल इधर से, निकल। कूदना तू किधर है? अरे दिलीप, मैं तो उसे डरा रही थी और डर तुम गए। जो डर गया समझो मर गया बोल के। ये लो नया ड्रामा शुरू। अभी तक तो उधर से होता था, अब इधर से भी शुरू हो गया। बालिके, क्या हुआ तुझे? तुझे नहीं, आपको बोल बोल के। मैं कौन हूँ? यमराज हूँ, तेरी मौत का आगाज हूँ। अच्छा, तो मेरी टोपी मेरे ही सर। अरे टोपी नहीं, टोपा बोल के। मैं सीधे यमलोक से पधारा हूँ, तेरे जीवन का आखिरी किनारा हूँ। अब चलने की तैयारी कर ले बोल के, तेरे जीवन का समय पूरा हो गया है। नहीं नहीं दिलीप, तू सोच, तू कोई अपराध नहीं, तू तो दिलीप है। अगर मुझे मारेगा तो तुझे पुलिस पकड़ने जाएगी, तुझे जेल हो जाएगी, तुझे फांसी हो जाएगी दिलीप। फांसी नहीं, फांसा। तू मेरी छोड़ा प्लीज और बोल के। अरे मैं कोई दिलीप विलीप नहीं, मैं यमराज हूँ। तुझे लेने आया हूँ, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना आज तो मैं इस दुनिया से उठ जाती। बिना मेरे आप कैसे उठ सकती हैं? अरे आपको उठाने के लिए मैं आया हूँ। बस आज एक्टिंग का नशा होता है। मैं कुछ समझी नहीं। आपसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, फिलहाल इस गुंडे से तो निपट लूं। हैं? चाकू छोड़, ना गोली मार दूंगा।
काटने जा रहा था सर। ये मजाक करने वाला चाकू है, सब्जी काटने वाला चाकू है। देखिए 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 देखिए। तो सच में सब्जी काटने वाला चाकू है। ओए बंद कर बकवास, लाइसेंस दिखा। यहाँ सबके सामने? सबके सामने क्या हो जाएगा? मुझे तो शर्म आती है सर। साहब, इसको तो मैंने उस दिन टीवी पे देखा था। अच्छा, मानते हैं सर हम लोग आर्टिस्ट हैं, लेकिन सर फिर भी कुछ तो शर्म रहती है ना। आप तो समझ रहे हैं ना सर मैं क्या कह रहा हूँ? जरा सोचिए, आप तो समझदार हैं। चुप! साहब समझदार नहीं है। ईमानदार है, ईमानदार। के ईमानदार? मतलब खच्चर ईमानदार। खच्चर ईमानदार? तुम नहीं समझोगे। जात होती है जात। जात? तो आप लोग बिल्कुल नहीं समझे। बिल्कुल नहीं समझे। तुम तो अपना लाइसेंस दिखाओ बस, वरना चलो थाने। आज तो इज्जत गई। दिखाओ। लगता है दिखा रही हूँ। और नहीं तो क्या, बिना लाइसेंस के ये मैरिज ब्यूरो का ऑफिस चलाओगे? मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। तुम लाइसेंस दिखाओ बस, वरना चलो थाने। अरे साहब आपने तो डरा ही दिया। मैं तो समझा कि अरे साहब माफ कर दीजिए, जानता हूँ साहब ये लोग बड़े कुत्ते टाइप के लोग हैं। लाइसेंस तो है नहीं इनके पास, लेकिन साहब इन कमीनों के साथ मेरा भी ऑफिस है। अरे साहब, आप लाइसेंस की बात कर रहे हैं? हम यहाँ रोटी के लिए तरस रहे हैं साहब। मेरी मेरी माँ मर गई साहब। मेरा बाप नहीं रहा साहब। मेरी भैंस मर गई साहब। मेरा घर मर गया साहब। अब चुप! क्या बकवास कर रही है? किसी का घर मरता है क्या? अच्छा, तो तू हमें उल्लू बनाने की कोशिश करी लेकिन अरे साहब ये खुद उल्लू है, आपको क्या उल्लू बनाएगी? नहीं साहब, आप समझे तो, लेकिन ठीक से नहीं समझे। घर मरना और घर गिरना दोनों एक ही बात होती है। कुल मिलाकर हम बर्बाद हो गए साहब। हमारी मदद करो साहब। साहब दयालु तो है, दया भी करते हैं, लेकिन बेचारे कुंवारे हैं, कोई इन पर दया नहीं करता। बस इतनी सी बात। अरे हम दया कर देते हैं, हम बजवा देंगे तुम्हारे साहब की। क्या बजवा देगा? अरे साहब, ये शादी में बैंड बजवाने की बात कर रहा है। ओ ये क्या साहब, मैंने जो सुना कानों को यकीन नहीं हो रहा कि आप भी शादी कर रहे हैं। क्यों? क्या पुलिस वाले शादी नहीं करते क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। पुलिस वाले शादी तो करते, लेकिन आप तो ईमानदार है ना। ए लड़की, तू कहना क्या चाहती है? देखिए साहब, सब लड़कियां कहती हैं कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। ना कुछ सोचती हैं ना समझती हैं। क्या शादी के बाद ईमानदारी कर पाएंगे? क्या बकवास कर रही हो? सच साहब। अरे साहब वो तो कहो कि बात अभी जमाने तक पहुंची नहीं, वरना मेरी जैसी ना जाने कितनी मर गई होती सड़क पर। लेकिन तू तो जिंदा है। क्या साहब, इतना भी दिखाई नहीं देता? मैं इनकी बात सुनने के बाद से जिंदा कहाँ, मैं तो मर मिटी हूँ अपने के ईमानदार पर। डाल दूंगा अंदर, जमानत नहीं हो पाएगी। कौन तुम वक्त कराना चाहता है? मैं तो आपकी आगोश में तड़प तड़प कर दम तोड़ देना चाहता हूँ। मेरे जिगर के बादशाह से लो, मैं आपके चरणों की दासी हूँ।
अरे तू मेरे चरणों की दासी है या मेरे खून की प्यासी है? मैं इंस्पेक्टर हूँ। तो क्या इंस्पेक्टर मर्द नहीं होते? साहब सवाल कह रहा है। अरे इसके ऊपर हमारा पहरा है। तू मेरे ही ऑफिस में आके मेरे क्लाइंट को पटाए जा रही है बिना मेरे परमिशन। हाँ फॉर्म भर, पहले करा तो ले अपना एडमिशन। उसके बाद तुम्हारे रिश्ते के बारे में हम लेंगे डिसीजन। अरे हद करते हैं ना आप लोग। अरे जब मियाँ बीवी हो राजी तो बीच में क्या करेंगे काजी, और फिर जब मियाँ हो थानेदार तो क्यों न करे तुम लोगों को दरकिनार। इस बात पर जरा करे विचार। हाँ ये पागल खाना ही है। हम लोग पागल खाने के डॉक्टर हैं। आप भी आ जाइए, आपका ठीक से इलाज कर देंगे। क्या ये पागल खाना है? आप लोग इस पागल खाने के डॉक्टर हैं? अरे चुप कर यार, मैं पागल हूँ। क्या आप लोग पागल हो? देखकर नहीं लगता आप लोगों को? मुझे तो पहले से लग रहा था साहब। क्या मैं पागल हूँ? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? दिमाग नहीं है आप लोगों के पास? क्या मैं तुझे पागल दिखाई दे रही हूँ? अरे ये पागल खाना नहीं, मैरिज ब्यूरो का ऑफिस है। अरे अब इसे कैसे समझाऊं? फोन रखिए वरना घुस के मारूंगी। अब कैसे कहूँ रॉन्ग नंबर? अरे मैं पागल लगती नहीं, पागल हूँ। अरे नहीं सर, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। आ जाती हूँ ऑडिशन के लिए। अरे सर आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं पागल नहीं हूँ। ओह, पगली का ही कैरेक्टर है। अरे वेरी गुड सर, तब तो फिर मैं हंगामा कर दूंगी। चलो इनका काम तो हो गया। अरे सुन तो बैजंती, अरे सुन तो। मैं भी पागल हूँ, मैं भी पागल हूँ, मैं भी पागल हूँ। इसका फोन तो आ गया, लेकिन मेरा नहीं आया। क्या कहें, कलाकार सब पागल ही होते हैं। मैं भी एक कलाकार हूँ, इसलिए मैं भी पागल, मैं भी पागल, मैं भी पागल, मैं भी पागल हूँ। भागो, ये दोनों तो पूरी तरह से पगला गए। हमें पागल नहीं होना। अबे सही कह रहा है, कुछ देर रुके तो हम ही पागल हो जाएंगे। चल यहाँ से। मैं भी आपके साथ भाग सकती हूँ साहब। साहब भागो, ये अपन आपके गले लटक गई। अरे चिपक जाओ, ये पुलिस वाले रेड से पकड़ने कहाँ आते हैं? मुझे लगी है जोर की, मैं अभी आता हूँ।
बात कर रही हो मैडम? कुत्ते आप तो क्या, आप तो तामती बात तलो। बाय द वे आपका नाम क्या है? ना क्यों? अब हम आपके था जिंदगी की इतनी बड़ी दिल खाने डाले और आप हैं कि अपना नाम बताने तो तैयार नहीं। अब और कैसे बताऊं मेरा नाम? फिर ना आप अपना नाम क्यों नहीं बताना चाहते? अब बताया तो मेरा नाम चलो मान लिया आपका नाम ना है, पर पूरा नाम तो बताइए। बताता तो पूरा हूं, पर निकलता नादा है। तो मैं क्या करूं? मेरा नाम तमीना। क्या कहा? तमीना। देखिए मैडम, मुझको आप गाली नहीं दे सकती। अरे मैंने तब आपको गाली दी, मैंने तो मेरा नाम बताया, तमीना। तू कमीनी, तेरे बाप दादा कमीने, तेरी मौसी कमीनी, तेरी बुआ कमीनी, तेरी पूरा खानदान कमीना। खबरदार तू मुझे कमीने कर। तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तेरे ऐसा शादी करने के लिए? मैं कुंवारा ही हूँ, मर जाऊंगा लेकिन तेरा ऐसा शादी नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। तो मैं भी तो दादी हूँ। तो क्या तू मेरे साथ जाओगी? तो क्या तू मेरे साथ जाएगा? मैं क्यों जाऊँ तेरे साथ? मैं तो यहाँ शादी के लिए आया था। तो मैं भी तो यहाँ शादी के लिए ही आई थी ना। ये मेरे हीरो किसका है? तेरा है, तेरे बाप का है। ना मेरा है ना मेरे बाप का है। तेरा है, तेरे बाप का है। मेरे बाप का नाम नहीं लेना। तू भी मेरे बाप का नाम नहीं लेना। तेरा है तो तेरा ही कहूंगा ना। तेरे बाप का है। तेरे बाप का है। तेरे बाप का है। तेरे बाप का तेरे बाप का है। तेरे बाप का तेरे बाप का है। तेरे बाप का। अरे 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 चुप! ना तेरे बाप का है ना तेरे बाप का है। ये ऑफिस मेरे बाप का है। मैं इस ऑफिस का वासी हूँ। मेरा मतलब चपरासी हूँ। कौन है तुम्हारे मालिक? क्या मालिश? कैसी बात करती हैं आप? मालिश वगैरह तो बड़े लोग करवाते हैं, हम तो नौकर हैं। किसी तरह अपनी दाल रोटी चला। अरे मैं तुतली है, कुछ और है, निकलता कुछ और है। अरे मुझे क्या तुतली तुतली बोलता है? तू तो हतला है। तू तो तेरे मुंह से निकलता है, तुतली चलता ही नहीं है। हतले तुतली हतले तुतली हतले तुतली हतले। अरे चुप! क्या बात कीजिए? पानी पी लीजिए, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। इससे पिलाइए। इसका पिलाइए। ज्यादा गुस्सा तो यही दिखाती है, मुंह से तुतलाती है और दिमाग से भी मटकती है। अरे दादा दूधा तो तुझे ही आता है। दादा दूधा तो तू ही दिखाता है। हतले तुतली हतले तुतली हतले तुतली हतले मैं 2 गिलास पानी ले आता हूँ, जिसका भी मन करे पी लेना यार। इसको पिलाइए। इसका पिलाइए। हतले तुतली हतले तुतली हतले 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 क्या बात है जनाब? आप लोग बड़े गुस्से में लगे रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? कुछ हमें भी तो बताइए। अरे ये तो बिछड़ों को मिलाने की जगह है और आप लोग यहाँ झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा तो मैं करती है तुतली। अरे हतला मैं चलती हूँ या तू चलता है? हतले तुतली हतले तुतली हतले तुतली हतले तुतली हतले।
मोहल्ले में रहे या मोहल्ला छोड़कर भाग जाए, थोड़ी देर में पागल बना रखा है। हाँ नहीं तो। अरे चाची, आप इतना क्यों भड़क रही हैं? चोरी होगी तुम्हारी अम्मा। मैं तो अभी जवान हूँ, छोरों की जान हूँ। खबरदार दोबारा चाची कहा तो करम जल्ले बुढ़े खूसट। अरे ये आपको क्या हो गया चाची? अरे मैं भी अभी जवान हूँ, शादी भी नहीं हुई है अभी तक। कभी होगी भी नहीं बुढ़े, कब्र में पैर लटकाए बैठा है और मुझ जैसी हसीना देखकर लौटक होता है। चप्पलों से मारूंगी। हाँ नहीं तो। अरे आप समझ नहीं रही है चाची। फिर कहा चाची? लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला। मुझ जैसी से पारा नहीं पड़ा होगा। तेरी दाढ़ी नोच लूंगी तेरे दाढ़ी तो नोच लिया, अब बाल मत नोचना, वो असली है, बेकार में मारा जाऊंगा। अरे दिलीप, तुम ये कैसा रूप बनाए घूमते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ नहीं तो। वैसे कितने हैंडसम हो और ये बुढ़ो जैसा रूप बनाए घूमते हो। मुझे तुम्हें इस हालत में नहीं देखना। मैं जा रही हूँ, बालों सफेदी हटा लेना, तभी लौटूंगी। हाँ नहीं तो। अरे तो जाओ ना, मैं कौन सा रोक रहा हूँ? तुम्हें इस हालत में देखकर मैं रुकने वाली भी नहीं हूँ। मेरे सपनों के राजा मेरे दिलीप कुमार, और हाँ, उस वैजंती से मुझे बड़ी जलन होती है। क्यों? उसे देख के तुम्हें क्यों जलन होती है? अभी नहीं, लौट कर बताऊंगी। हाँ नहीं तो। ये आइटम कौन सी मिले? नया फ्लेवर का। और ये आइटम कौन है? अरे तुझे मैं आइटम दिखाई दे ली हूँ अंदर चलो भी। अरे वाह, फ्लेवर तो इसका भी लगे। क्यों धतवा कर ले आओ? हाँ तो भैया, या तो शराबी कबाबी सब आते हैं, मजा ना। अरे आप कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहे हैं यार? अरे ये बेकार का आदमी है, काम के समय चला आता है। मैं बात कर रहा था तो मेरा सर घूम जाएगा था, इसका फ्लेवर बदलूंगा। फ्लेवर तो इसका भी अलग है। तूने भी क्या खूब जाना है कि तेरा फ्लेवर भी अलग है यार। जब ये बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है कि फ्लेवर तो इसका भी अलग है। जब मैं पीती हूँ ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ्लेवर मेलोडी अलग है। ये सही किया, और मारो इसे। अरे इसी लायक है। अरे 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 क्या कर रही हो? ये फ्लेवर मुझे नहीं पसंद। लेकिन मुझे यही फ्लेवर पसंद है, तब तुझे इज्जत करना नहीं करता। क्या फ्लेवर है? अपनी इज्जत अपने आप कराना चाहती है। ये लड़कियों का फ्लेवर भी कुछ अलग ही होता है। बदतमीज इंसान। अरे वाह, गुड, आप भी समझ गई। ये मेरा असली वाला फ्लेवर। ये बहुत जानदार है ना। मैं भी तो एक दिन एक्टर बनने आया था। एक्टर तो बन नहीं पाया, एक्टर बन के रह गया। अब मेरा मतलब नया फ्लेवर बन गया। तू यहाँ आया ही क्यों? मेरे दिमाग का दही करने। अरे कोई काम धाम तो है नहीं तेरे पास, फोकट का मेरे काम को चौपट करने चला आता है। इससे तो बात करना ही बेकार है, अपने होश में तो है नहीं। मैं दीदी याद ही ना आती हूँ ताकि थी बात करने। किसी और दिन क्यों? आप ही कर लो ना। अभी क्या अपनी बावला पेट हो जाएगा।
यकीन मानिए हमारा भविष्य भी संवर जाएगा। क्या बकवास कर रहा है? शॉप का मालिक कौन है? ये आ गया नया फ्लेवर। ये दिलीप साहब, इस शॉप के मालिक, कोई शक? नहीं नहीं, कोई शक नहीं। अरे ये कोई शॉप नहीं, ये मैरिज ब्यूरो का ऑफिस है। नो प्रॉब्लम। एनीवे, मैं सेल्समैन हूँ, मेरा नाम ईमेल है और मुझे बहुत पसंद फीमेल है। आपको कोई फैंटास्टिक माल दिखाइए। अरे आप गलत जगह आ गए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ कोई माल वाल नहीं बिकता, ये मैरिज ब्यूरो का ऑफिस है। I know that. Anyway, कोई मस्त आइटम दिखाइए। मैं अभी रेडी हूँ। रेडी हूँ मैं भी, क्योंकि मेरा फ्लेवर ही अलग है। तू चल इधर से, मैं इसे ढकेल कर आता हूँ, फिर आपसे आराम से बात करता हूँ। आप भी यहाँ शादी के लिए आई हैं? अरे नहीं तो क्या दादी देने आई हूँ। ओह, आप तो फंसने वाली माल है। मेरा मतलब आप चिल्ला कर बोलती हैं ना। अरे रे भाई साहब, बुराई किसमें नहीं होती, लेकिन उसके बारे में इस तरह थोड़ी बोलते हैं। तो मैंने कौन सी गलत बात कर दी? खैर छोड़िए, आप तो मेरे लायक कोई अच्छा सा पीस दिखाइए। आज का दिन ही अच्छा नहीं है। मैं दीदी यहाँ दिन आ जाती हूँ दादी से बात करने। मेरा दिल तो बहुत अच्छा है। अरे दिल नहीं दिन, बोलो ऐसा बता रही हूँ। ये क्या किया? हाँ? फालतू की बकवास करके भगा दिया ना उसे। अब तुम भी जाओ, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। तो किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखा दो। अभी ठीक हो गया तो ठीक, हालत ज्यादा बिगड़ गई तो? अरे पागल नहीं हूँ मैं। तो किसी नदी तालाब या समंदर में उतर जाओ। मुझे तैरना नहीं आता। मेरा अंदाजा सही निकला, इसीलिए तो मैंने कहा था। मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना, कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। प्राणनाथ, आखिर आप मिल ही गए मेरे प्राणनाथ। प्राणनाथ, खटिए के नीचे, छज्जे के ऊपर, पड़ोसन के मन में, उसके घर आंगन में। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि आप मुझे भागन को मिल ही गए प्राणनाथ। आपके बिना मेरी पंगिया सूनी हो जाती प्राणनाथ। अरे आप है कौन? नहीं 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 नहीं, ऐसा ना कहे मेरे प्राणनाथ, वरना मैं आपके इसी चौखट पे अपना प्राण त्याग दूंगी स्वामी। पहले अपना घूंघट तो हटाइए। लज कौन है प्राणनाथ? ये मेरा नौकर है। आई एम चौकीदार इन दिस ऑफिस। हीरोइन तो फिल्मों में देखी, आज लव टेलीकास्ट हो रहा है। अबे लब नहीं होता, लाइव होता है। स्वामी, नौकरों को ज्यादा मुंह नहीं लगाते, अन्यथा वो मुंह चाटने लगते। तो मैं क्या कह रही थी प्राणनाथ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने चेहरे पर से घूंघट हटा भी सकती हूँ। अब आपके सामने कैसा पर्दा मेरे स्वामी। लो
घूंघट हटा दिया। मेरे श्याम, मैं आपकी मीरा। ये दिलीप साहब के प्राण लेकर ही मानेगी। क्या जरूरत थी दिलीप साहब को हर जगह रायता फैलाने की? गांव की बीमारी यहाँ तक ले आए, अब झेलो। स्वामी, ये निर्लज नौकर मुझे बीमारी कह रहा है और आप इसकी ऐसी अनावश्यक वार्तालाप सुनने को प्रांत भी कुछ नहीं कह रहे, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। कौन क्यों है प्राणनाथ? अरे आपने क्या तब से प्राणनाथ प्राणनाथ लगा रखा है? अरे अब है कौन? स्वामी, मैं आपकी, आप क्या बोल रहे हैं स्वामी? मैं तो आपको जानता तक नहीं। स्वामी, ऐसा ना कहे मेरे स्वामी। आप मेरे पेट पर हाथ रख कर कहिए कि ये बेटा तुम्हारा नहीं है। ये तो बेहोश हो गया। खबर जोरदार थी, मैं पानी लाता हूं। स्वामी, ये खूंसड़ तो बेहोश हो गया और आपने उस खड़ूस को तो अंदर भेज दिया। लेकिन इन्होंने तो इतनी कम उम्र में आपको पैदा करके आपके चरण कहाँ है सासू माँ? अरे मैं अपने चरण अपने सर पर रखकर घूमती हूँ। तू बता, तू है कौन? मैं आपकी पुत्रवधू सासू माँ और आपके होने वाले इस पोते की जन्मदायिनी माता। ये क्या नया तमाशा है? ये क्या कह रही है? कौन है ये? वैजयंती, मैं तब से यही तो पूछना चाहता हूँ। अरे मैं खुद कितना परेशान हूँ। मैंने तो इसे आज से पहले देखा तक नहीं। कमाल है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो कह रही तुम उसके होने वाले बच्चे के बाप हो। या वो झूठ बोल रही है, तुम झूठ बोल रहे हो? यही बोल रहे होंगे। नहीं, सासू माँ, मेरे स्वामी कभी झूठ नहीं बोलते, वो सत्य कह रहे हैं। उन्होंने मुझे कभी देखा है और न मैंने उनको कभी देखा है। तो फिर ये तुम्हारे पति कैसे हो गए? बात आज से कुछ माह पहले की है। एक दिन इनके पिता मेरे गांव आए थे और मेरे गांव आते ही वो मेरे गांव में टहल गए थे और उन्होंने इनके बारे में सारी बातें बताई और मुझे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मैंने झट उठा लिया और मन ही मन स्वीकार कर लिया। इनके पिता कहानी सुनाते चले गए और मैं इनके प्यार के सपनों में डूबती चली गई और मैं उस दिन इतना डूबी कि इनके होने वाले बच्चे की माँ बन गई। अरे सासू माँ, मैं तुम्हारी नहीं, तुम मेरी बन गई हो। ये आप क्या कह रही हैं सासू माँ? क्या बोल रही हो वैजयंती? सच कह रही हूँ। मतलब इसके पेट में तुम्हारा भाई है। तुम्हारा तो पूरा खानदान ही बेकार है। इस भोली भाली मासूम सी। अरे मेरे पापा गलत नहीं है। वो पागल है यार, वो पागल है। बेचारे दिन रात इधर उधर भटकते हैं ऐसे। माँ रहने के बाद से बेचारे पागल हो गए। तब से उन्हें ना खाने का होश रहता है, ना पीने का होश रहता है, ना पहनने का होश रहता है। यार फटे कपड़े पहन के इधर उधर भटकते रहते हैं। वो गलत कैसे हो सकते हैं? प्राणनाथ, आपके पापा ने कुछ गलत नहीं किया मेरे स्वामी। वो तो बात करते ही कहीं टहल गए थे। तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? मुझे मन ही मन लगा कि मैं प्राणनाथ के प्यार में कुछ ज्यादा ही खो गई थी। इतना खो गई थी कि मेरा पेट भारी सा लगने लगा था। मेरी सासू माँ। अरे ना समझ, अब मैं समझ गई। तू किसी बच्चे की माँ नहीं बनने वाली है, तेरे पेट में तो गैस बनी हुई है। और बता, तुझे यहाँ का पता कैसे चला?
स्वामी, अगर प्यार सच्चा हो तो पता चल ही जाता है। और मुझे तो आपके गांव से ही पता चल गया था। और आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो उसी पूरी कायनात पिलाने की कोशिश में लग जाती है। मेरे प्राणनाथ, अब मैं समझ गई, ये तेरा डायलॉग भी फिल्मी है और तू भी किसी नौटंकी वाली। ऐसा करना, तुम 10 जनवरी को आ जाओ, हम लोग शादी का बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। तुम्हारा कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता करवा देंगे। क्या मेरा अच्छा रिश्ता हो सकता है? बिल्कुल। हाँ हो जाएगा। अब चलो निकलो। लेकिन दूसरा आपसे तो अच्छा होगा ना प्राणनाथ। अरे इनको छोड़कर सभी तुम्हारे लिए अच्छे हैं। अब तुम जाओ। प्राणनाथ, प्राणनाथ मिलेगा। कहाँ हो? चाची। चाची, तू नहीं, मेरा दिलीप, मेरी रातों की नींद उड़ाने वाला, मेरे सपनों का शहजादा, मेरा दिलीप कहाँ है? बाथरूम में है साहब। हाय, आजकल दिलीप बाथरूम में बहुत रहता है। चक्कर क्या है? बुला लाता हूँ चाची, उनसे ही पूछ लेना। आगे दिलीप, मालूम है मैं रात भर नहीं सोई। तो नींद की गोली ले ली होती। हाय, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। बस तुम्हारी यादों में रात भर करवटें बदलती रहती हूँ। अरे पलंग से गिरी तो नहीं? तू जान है, फालतू की बातें करता रहता है। हम दोनों के बीच ना आया कर, बता ही देती हूँ। हाँ नहीं तो। मैं बीच में कहाँ आ रहा हूँ चाची, मैं तो किनारे खड़ा हूँ। तुम्हें यहाँ खड़ा रहना जरूरी है क्या? क्या? जा अंदर, कबाब में हट जा। आप लोग झेलो, मैं चला अंदर। अब हमारे तुम्हारे बीच कोई नहीं। चलो आज इस दूरी को मिटा देते। तुम और हम और तुम एक हो जाते हैं। अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो चाची? मैं बहकी नहीं हूँ दिलीप, बल्कि डूब गई हूँ तुम्हारी यादों में। तुम्हारी हो गई हूँ दिलीप। दिलीप, तुम मेरे हो दिलीप। अरे कुछ तो शर्म करो। कितनी उम्र हो गई है तुम्हारी? अरे कितनी पुरानी हो गई हो तुम? मैं पुरानी जैसी हूँ, गौर से देखिए मैं एक गुलाब जैसी हूँ। नशा मेरा चढ़ के उतरता नहीं, और मुझे देख कर दिल भी भरता नहीं। अपने जिगर को, अपने जिगर को थामो के बैठो, थामो के बैठो, थामो के बैठो के आधी कमरिया से सारे आधी कमरिया से सारे के आए, आधी कमरिया से सारे के आए वो अंडे की मारी। क्या हुआ दिलीप? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ यार, आज तो बहुत डर गया। जरा सी आग क्या लगी, सिर्फ लुटते लुटते बची। चलो अच्छा हुआ लूटी तो नहीं। ओह, तो क्या चाची को देखा सपने में? हाँ यार, आज तो बहुत डर गया मैं।
अब आप इतने भयानक सपने देखोगे तो डर तो लगेगा ही। रिलैक्स यार, सपना था, उसे अभी भूल जाओ, भूल जाओ उसे। लगता है कोई 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 कस्टमर आ रहा है। सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा बस इतना सा आइए आइए, बैठिए बैठिए। आप भी क्या शादी के लिए आए हैं? क्या करते हैं आप? कोई बिजनेस है आपका? जी, ज्ञान बेचता हूँ, कला बेचता हूँ, कलाकार हूँ। तो सीधे सीधे क्यों नहीं बताता बेरोजगार हूँ? और फिर तुझे शादी करने की सूझी कहाँ से? एक पंडित ने बताया, बच्चा शादी कर ले, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। तो मैं चला आपके मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में। ये लो, पंडित को अपना भविष्य का तो पता नहीं, इसका बता दिया। अबे सुधर नहीं जाएगा, एक लड़की का भविष्य और बिगड़ जाएगा। कोई काम धंधा करना जाके, क्यों ये सब एक्टिंग वैक्टिंग के चक्कर में पड़ा है? इसे देखकर पता चलता है ये कितना बड़ा कलाकार है। अबे वनडे टूडे करता होगा। दिलीप, अपने कस्टमर से इस तरह बात की जाती है? अपनी गुस्सा किसी और पर क्यों निकालना है? आईना दिखा रहा हूँ, मुझे देखो। एक्टिंग की दुकान नहीं चली तो ये मैरिज ब्यूरो का ऑफिस खोलकर बैठा हूँ। अब भाई एक्टिंग का कीड़ा कभी मरता तो है नहीं, ऑडिशन अब भी देता रहता हूँ। हाँ तो तेरा तो कुछ नहीं होगा। हाँ तो भाई साहब आप बताइए, बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली में हम लोग भी कलाकार हैं। काम नहीं मिला तो ये मैरिज ब्यूरो का ऑफिस खोल लिया। अब फिलहाल जीवन भी तो चलाना है और स्ट्रगल करने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ते रहते हैं। कभी ये ऑफिस तो कभी वो ऑफिस, हर एक से मिलना, हर एक से काम मांगना, कहीं नॉट फिट तो कहीं फिर आना, मिलते रहना। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा भाग्य बंद है, तो सोचा शादी ही कर लूं, शायद मेरा भाग्य खुल जाए। अबे मेहनत तो गधा भी करता है, प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाता है मोदी जी की तरह। वैसे एक बात बता, एक्टिंग की प्रैक्टिस कितने देर करता है? टाइम ही नहीं मिलता। अबे गई भैंस पानी में। आया है एक्टर बनने और प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता। अबे इसीलिए मैं भी ये मैरिज ब्यूरो का ऑफिस खोलकर बैठा हूँ। अबे चल निकल, तेरी नहीं हो सकती। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यार। क्यों नहीं हो सकती? मैं करवाती हूँ शादी। देखता नहीं बेचारा कितना इमोशनल हो रहा है। हाँ, हमारे बारे में तो कभी सोचा नहीं। कम से कम इस बेचारे पर तो दया कर दीजिए। ये लो, खुद की तो जिंदगी वैसे ही बर्बाद है, एक और की जिंदगी बर्बाद करेगा ये। वैसे एक बात कहूँ, ये इमोशनल लोग ना बड़े खतरनाक होते हैं। सारा खुद तो परेशान होते ही है, एक और को परेशान कर देते हैं। तू बड़ा निर्दयी है, किसी की भावनाओं को नहीं समझता। अरे तुम समझो भावनाओं को, मैं चला, मुझे मेरे पेट को समझाना है। बहुत अच्छी है।
जी आपकी सोच अच्छी है। आप एक सच्ची कलाकार की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकती हैं। देखा, ये तो अपना मामला फिट करने लगा। अब झेलो, मुझे क्या, मैं तो चला अंदर। इसकी तो आदत है जलने की, हर एक को देखकर जलता है। हाँ तो कलाकार साहब आप बताइए, कैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं आप? बिल्कुल आपकी जैसी, जो सुंदर हो, सुशील हो। नहीं नहीं, सुशील हो। हाँ हाँ कलाकार हो, उसकी कमाई भी हो और हमें खूब प्यार करे और हमें कमाना ना पड़े और वो मेरे अभिनय रूपी भावनाओं को चोट ना पहुंचने दे। अच्छा, तो आप क्या करोगे? मैं उसे खूब प्यार करूंगा, फिल्मों में सुंदर सुंदर हीरोइन के साथ डांस करूंगा, रोमांटिक सीन करूंगा, मेरे होर्डिंग लगे होंगे, चारों लड़कियां मेरे से ऑटोग्राफ मांग रही होंगी, मेरा नाम ले लेकर चिल्ला रही होंगी, हाय टिल्लू, हाय पिल्लू, हाय गिल्लू। और मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी से हाथ निकालकर सबको हाथ हिला रहा हूँ। घर में नहीं जाने, अम्मा चली बनाने। देखा इसका असली रूप। अबे तू क्या बनेगा एक्टर? तेरे लक्षण ही नहीं है एक्टर बनने के। एक्टर एक तपस्वी होता है, समाज को कुछ देने के बारे में सोचता है, तेरी तरह सपने नहीं देखता। अब तुम बाद में आना, मैं तुमसे अब बाद में बात करूंगी। हाँ जा चल निकल। चला था शादी करने। अरे कलाकारों के नाम को बदनाम करते हैं ऐसे लोग। दीदी, अपने कस्टमर से इस तरह बात की जाती है? वाह, तुम मुझे डांटते जा रही हो। देखा नहीं किस तरह तुमसे पेच लड़ा रहा था? ओह, तो तू जल रहा था। अरे मैं क्यों जलूं? मुझे तो तेरा भविष्य खतरे में। ओह, तो मेरे भविष्य की इतनी चिंता तुझे? मुझे तेरे भविष्य की नहीं, अपनी भविष्य की चिंता है। अरे मेरा भी भविष्य लटक जाता ना तेरे साथ। अरे शांत हो जाइए, कस्टमर आ रहा है। मैं मैकेनिक हूँ, मेरा रे सिर्फ नहीं करता। क्या आप लोग शादी कराते हैं? मुझे भी शादी करनी, मैं हर तरीके से अच्छे से फिट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा रे सिर्फ नहीं करता। मैं भी शादी कराता हूँ और मेरी कराई शादी भी कभी स्लिप नहीं होती। हाँ सच, आज दिन तक हम लोगों ने जिसकी भी शादी कराई है, सबके सब मजे कर रहे हैं। सच्ची? तो हमारी भी मजे कराइए। हर तरह के फिट अच्छे से टच कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा रे सिर्फ नहीं करता। अच्छा, कुछ अपनी कमाई के बारे में बताइए, क्योंकि देखिए शादी के लिए सबसे जरूरी है कमाई। अब कमाते कितना हो? कमाई की कोई लिमिट नहीं है। पड़ोसी का परिवार चला सकता हूँ, तो अपना क्यों नहीं? मेरा रे सिर्फ नहीं करता। क्या तू अपने पड़ोसी का घर चलाता है? देखा दिलीप, कितना नेक इंसान है, अपने पड़ोसी का कितना ख्याल रखता है। कुछ तो गड़बड़। क्या करता है पड़ोसी? वो अपने घर का ध्यान नहीं रखता, वो विदेश में रहता है, इसका रे सिर्फ करता है, वो अपने घर ही नहीं आ पाता। इसलिए मुझे उसका परिवार संभालना पड़ता है, क्योंकि मेरा रे सिर्फ नहीं करता। देखा इसका असली रूप? ये पड़ोसी का नहीं, पड़ोसन का ध्यान रखता है। तुमको इससे क्या परेशानी? खैर इसको छोड़ो, आप बताइए मैकेनिक साहब, कैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं आप? ये हुई ना फिटिंग की बात। पाना और रिंग सही फिटिंग में होने चाहिए, स्टेपनी तो होनी नहीं चाहिए। स्टेपनी तो तुझे दहेज में मिलेगी। दहेज से मुझे सख्त नफरत है। आप तो मेरे लिए सही फिटिंग वाली गाड़ी खाइए। लेकिन आप तो यहाँ शादी के लिए आए थे, और फिर साइकिल तक तो है नहीं हम लोग के पास, गाड़ी कहाँ से दिखाएंगे? मेरा रे सिर्फ नहीं करता, लगता है समझ नहीं पाई। अरे आप समझा नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, आप तो रजिस्ट्रेशन फीस दे दीजिए, कुछ ना कुछ तो आपका भी करवा देंगे। हाँ ये ठीक कहा, आप अपनी फीस जमा करवा दीजिए और अपना नाम लिखवा दीजिए, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हम करवा देंगे। मेरा रे सिर्फ नहीं करता, और मेरे लिए आप
अच्छी इंजन वाली हूँ। ये नहीं समझ पाई, लेकिन मैं समझ गया। अब आप जाइए। जैसे करते हैं मेरी धड़कन की गलियों में, लेकिन तेरे ही चलते हैं। तेरा नाम मेरी है, मेरी सबक तेरी। Hi Dilip, how are you? मस्त हूँ यार। ये मस्त है तो जबरदस्त है। आओ तुमको इनसे मिलाता हूँ। ये बैजंती है मेरी पार्टनर, और बैजंती ये मेरी है। एक शूटिंग के दौरान मिली थी, ये महारानी बनी थी और मैं इनका कुत्ता, वफादार कुत्ता। वही तो आज भी वफादारी निभा रहा है। वैसे एक बात कहूँ तो कुत्ता ही ठीक है, क्योंकि इंसानों वाले काम तो तुझसे होते नहीं है। ये क्या हो गया तुझे? अरे ये मेरी है और इसके सामने तू मेरी ही धोए जा रही है। कुछ तो सोच। ओ भाई, आप इधर उधर क्या ताक रहे हो? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ हमारा काम क्या था। अजीब बात करते हो यार। अब मुझे क्या पता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुमको हमसे क्या काम है। अरे इनका दिमाग खराब है, आप लोग का दिमाग खराब कर देंगे। मैं इन्हें समझाती हूँ। आप एक काम करो, इधर आइए। आप यहाँ पर आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ और आप आराम से सोचो कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और आपको हम लोगों से क्या काम था। आपको जरूर कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, अब आराम से सोचो। अब तुम बताओ, तुमने इन्हें मेरी क्यों कहा? अरे ये मेरी है। मेरी है? मेरी है ये। बैठो ना यार, सोचो। बैजंती, इनका नाम मेरी है। ओ धत तेरी की, मैं समझी कि वही तो आप समझ नहीं पाई, लेकिन मैं समझ गई। लेकिन मैं तो यहाँ पार्ट टाइम शादी के लिए हस्बैंड चाहती हूँ। पार्ट टाइम हस्बैंड? पार्ट टाइम हस्बैंड? पहली बार सुन रहा हूँ। मैं पार्ट टाइम चौकीदार। मेरी, ये क्या बोल रही हो? बिल्कुल सच कह रही हो। मेरे पापा मेरी शादी किसी बिजनेसमैन से कराना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसीलिए पापा को डराना चाहती हूँ। अगर कुछ दिन के लिए तो मैं भी बिठा सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ सारे काम परमानेंट होते हैं, ये पार्ट टाइम कुछ नहीं होता। आप तो ऐसा करो, 10 जनवरी को आ जाइए। हम लोग शादी का बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका अच्छा रिश्ता करवा देंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं 10 जनवरी को आ जाऊंगी। ओके। ये मेरी थी तो चली क्यों गई। इसे तो मेरे साथ रुकना चाहिए था। तुम बताओ कैसे पधारे? वही तो मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ। अरे भाई, जब इतना भी नहीं मालूम तो अपने घर जाओ। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा घर कहाँ है। अरे मैंने पहले ही कह दिया था, ये पागल से आपको पागल कर देगा। यार मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, अब और परेशान मत करो। जहन्नुम में जाओ, लेकिन यहाँ से जाओ प्लीज। अरे भाई ये मैरिज ब्यूरो का ऑफिस है। याद आ गया, क्या बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हाँ बताओ, तुमको हमसे क्या काम है, बताओ बताओ। आखिर बक बक कर बुला दिया ना तुम लोगों ने।
हो यार? फिर भूल गए? और नहीं तो क्या? अभी फिर बैठना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। कमाल करते हो यार, इतनी मुश्किल से याद आया था। तुम्हें क्या पता याद करने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। आप एक काम करो, आराम से यहीं बैठो और आराम से सोचो कि कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या काम था। जरूर कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। सोचो बैठ के। सुना है शादी करवाई जाती है यहाँ। जाने कहाँ से चले। सही सुना है, शादी ही करवाई जाती है यहाँ। याद आ गया, 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 याद आ गया। बहुत चलो, याद तो आया। बताओ, नहीं तो फिर भूल जाओगे। हाँ बताओ। भूल जाओगे क्या? अब की बार जब याद आएगा तो तुम लोग बोलिएगा मत। तुम लोगों की मनहूस बातें सुन सुनकर बार बार भूल जाता हूँ। इनको छोड़ो, साधु बाबा आप बताओ कहाँ से आए हो, किसकी शादी करानी है? स्वर्ग से आए हैं, अपनी शादी करवानी है। बेटा, शक्ल से तो तुम पागल लगते नहीं, फिर बातें पागल जैसी क्यों करते हो? ये भी कोई उम्र है हमारी शादी करने की। तो फिर किसकी शादी करानी है आपको? मेरी बेटी की तरह पाला है, समझो मेरी बेटी ही है, उसी की शादी करवानी है। शादी का निमंत्रण देने आया था। किसकी शादी? किसका निमंत्रण? चलो याद तो आया। बताओ, अब मैं इसको मारूंगा। अरे साले ने दिमाग खराब कर दिया है। कब से सुन रहा हूँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। मैं ना किनारे बैठ जाता हूँ, नहीं तो ये मेरे हाथों पिट जाएगा। दिलीप, गुस्सा नहीं करते, कस्टमर है। अरे कस्टमर है तो मेरी जान नहीं लगा, पागल बना दिया साले ने। शांत हो जाइए, पहला दो ना आपके लिए। अरे मैं क्या करूं, कुछ मुझे बताएंगे आप लोग? हाँ, तो कैसी बेटी है आपकी? सावली है, बिपाशा बासु की तरह। संस्कारी है, राखी सावंत की तरह। तो आज सुशील है, सनी लियोनी। अरे सब गुणों से संपन्न है हमारी दुलारी। और लंबाई वगैरह? अरे आपसे तो ज्यादा ही लंबी है। कोई एक बार देख ले तो दीवाना हो जाता है। अरे लाखों में एक है हमारी दुलाई, जब नहा के निकलती है हाय 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 हाय, तो नजर लगने का डर, इसीलिए नींबू और मिर्ची ऊपर से उतार फेंकना पड़ता है। तो आप एक काम कीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हम 10 जनवरी को उसका मामला फिक्स कर देंगे। याद आ गया। इतनी देर से सुन रहा हूँ, याद आ गया, याद आ गया। हमें कुछ बोलने ही नहीं दे रहा। ये ठीक किया, इससे तो बाद में ही बात करेंगे। अरे सुनो, एक बात तो बताना ही भूल गया। अरे जल्दी बताइए, इसका मुंह पकड़ा हूँ मैं। जल्दी बताइए, अगर इसने फिर मुंह खोल दिया सब तो बड़ा कर देगा। बताइए। हमारी दुलारी 10 लीटर दूध देती है, वो भी एक टाइम। क्या? हाँ। अरे ये क्या हुआ दिलीप साहब को? मैं पानी लाने के लिए गया था, हे भगवान ये तो बेहोश हो गए। क्या तुम यहाँ भैंस की शादी करवाने आए थे? दिलीप को बेहोश कर दिया? ये मैरिज ब्यूरो का ऑफिस है, कोई तुम्हारी भैंस का तबेला नहीं। निकल यहाँ से, निकल। अरे चप्पल सुना।
सेट रेडी है? रेडी चलो फटाफट शूटिंग स्टार्ट करो। रेडी रेडी लाइट साउंड रोल कैमरा सीन 1 शॉट 1 टेक 1 एंड एक्शन। अरे सर ये तो शादी का स्वयंवर है। कट 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 कट। तो इसमें क्या होता है, पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मेरा अपमान हो गया। अरे नहीं मैम ऐसा नहीं है। Shut up! नहीं मैम आप समझिएगा, इसके लिए बोला था ना मैम। What is this? I mean, क्या है ये? मैम प्लीज आप Shut up! Silent please. समझिए तो silent हो। मैम एक मिनट रुकिए तो Shut सही। up! समझिए तो मैम। 2 मिनट समझाने का तो मौका दीजिए ना यार, ये औरतें लोग। दिलीप क्या करेंगे अभी? इसको बोलोगे तुमको उसका नंबर दे दो। नहीं मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। तुम उसको कॉल दो। कैसे किसको बनाएंगे? अरे चीफ गेस्ट चीफ चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट सर चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट वैजयंती, तुम एक-एक से सवाल करो कि कौन किसे पसंद करता है। हाँ ठीक है मैं एक सवाल पूछती हूँ। हाँ तो आप बताइए आपको इनमें से कौन सी लड़की पसंद है? मुझे तो कोई लड़की पसंद नहीं आई। आप तो तेल लगा के कोई और लड़की दिखाइए। तो आप बताइए आपको कौन सी लड़की पसंद है? मेरा नाम के ईमानदार है। ये लड़की तो धंधा करती है, बेकार में मेरे पीछे पड़ी है। कुल मिला के लड़की भी मुझे कोई पसंद नहीं। आप सिर्फ नाम के ईमानदार हैं? हाँ? नहीं साहब, सिर्फ नाम के ईमानदार हैं। इनका खर्चा ऊपर की कमाई से चलता है। बिना रिश्वत के ना किसी को छोड़ते तक नहीं। आप बताइए भाई साहब आपको कौन सी लड़की पसंद आई? लड़की तो मैं ठीक थी पर तुतलाती है। खुद तो हकलाता है। तो आप बताइए आपको कौन सी लड़की पसंद आई? सॉरी मुझे भी कोई ड्राइवर पसंद नहीं है। आप तो कोई नया माल दिखाइए। शराबी। आप बताइए आपको कौन सी लड़की पसंद आई? आपके पास तो सब थके हुए आइटम हैं। आप बताइए कलाकार साहब आपको कौन सी लड़की पसंद है? लड़की मुझे भी कोई जमे नहीं। आप बताइए मैकेनिक साहब आपको इनमें से कौन सी लड़की पसंद आई? मेरा रे सिर्फ ये सब जंग खाएंगे। दिलीप मैं तो इन लोगों से पूछकर परेशान हो गई हूँ। ऐसा करो लड़कियों से तुम ही पूछ लो। ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। तो आप बताइए आपको कौन सा लड़का पसंद है? हमारे समाज में लड़की होती भी तो ही पसंद होती है। उनको तो दिखते पल्ले बांध दिया जाए उठे तितात थूत। मेरी तुम बताओ। मुझे तो पार्ट टाइम नहीं परमानेंट हस्बैंड चाहिए क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की से शादी कर ली। अब तो जो भी मुझे अपना है वही मेरा है। चाची अब आप बताइए लेकिन मेरा नाम मत देना। नहीं रे पगले मैं तो तेरे साथ टाइम पास कर लेती थी। मन बहल जाता मेरा। जीवन साथी तो कोई मेरे जैसा चाहिए जो मुझे अपना ले, जिसके साथ चैन की जिंदगी बिता सकूं। और आप बताइए आप किसे अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं? आप भी कैसी बात करते हैं। हम लड़कियों को तो हर वो मर्द पसंद है जो हमारी रक्षा करे, इज्जत और चैन की 2 रोटी दे सके। और अब तुम बताओ। क्या आप हमसे भी पूछेंगे पाना? अरे तुम्हारे लिए अच्छा पराठा ढूंढेंगे तुम चिंता मत करो। अरे वही मिलेगा।
देख लिया आप लोगों ने, आज समाज में चर्चाएं हो रही हैं कि महिलाएं पुरुषों के समान हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पर कैसी है ये समानता? ये समानता है या ढोंग या कोई दिखावा? जरा पूछिए उन लड़कियों के दिलों से जिन्हें किसी ने नापसंद कर दिया। अगर ऐसा ही आप पुरुषों के साथ हो तो आप सोचिए कैसा महसूस होगा आपको। देखिए, अब मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं इनसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन्हें कोई एतराज ना हो। हम लोग बाबाजी का टुल्लू। अगर यही हाल रहा और कन्या भ्रूण हत्या बंद नहीं की गई तो आने वाले समय में आप सबके बच्चों के साथ भी यही होगा। तो जाइए, आज से, अभी से रोकिए कन्या भ्रूण हत्या और बेटी बचाओ अभियान को बल दीजिए ताकि इन अमानवीय कुकृत्यों को रोका जा सके। याद आ गया। मैंने अपनी ही बेटी को घर में बर्बाद दिया था। आज तक पछता रहा हूं। सपने देखता हूं उसकी शादी के, घुट के जी रहा हूं। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा।